नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमें पहाड़ों की बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर सीधे विशाल समुद्र तक ले जाएगा। हम सिंधु नदी तंत्र यानी इंडस रिवर सिस्टम को करीब से जानेंगे। एक ऐसा रिवर सिस्टम जो सिर्फ पानी का बहाव नहीं बल्कि कई सभ्यताओं की लाइफलाइन रहा है। तो क्या है इसकी कहानी? तिब्बत के ग्लेशियर से शुरू होकर अरब सागर में मिलने तक ये सफर आखिर कैसा है? ये सिर्फ ज्योग्राफी का कोई चैप्टर नहीं है, ये तो इतिहास, संस्कृति और जिंदगी की एक बहुत बड़ी कहानी है। तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। हमारे सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम इंडस सिस्टम के इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर इसकी मेन नदी और पांचों सहायक नदियों के रास्ते को फॉलो करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलती कहाँ हैं। तो हमारा पहला पड़ाव, सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम सिंधु नदी तंत्र कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है। जरा सोचिए, ये दुनिया के सबसे बड़े रिवर बेसिन में से एक है। मतलब ये सिर्फ एक नदी नहीं है बल्कि एक मेन आर्टरी सिंधु और उसकी 5 पावरफुल सहायक नदियों का एक पूरा नेटवर्क है जो पूरे पंजाब रीजन को जिंदगी देता है। चलिए अब इस सिस्टम के बिल्कुल दिल में चलते हैं। इसकी मेन धमनी यानी सिंधु नदी के शानदार सफर को देखते हैं। हर बड़ी नदी की तरह सिंधु की कहानी भी एक खास जगह से शुरू होती है, तिब्बत की पवित्र मानस सरोवर झील के पास बोखार ग्लेशियर से। यहां से निकलकर ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ बहती है और लद्दाख के खूबसूरत पहाड़ों में एंटर करती है। शानदार शहर लेह इसी नदी के किनारे बसा है। आगे जाकर गिलगिट बल्तिस्तान में ये अपनी पहली बड़ी सहायक नदी श्योक से मिलती है और फिर अरब सागर की तरफ अपना लंबा सफर जारी रखती है। श्योक का पानी अपने साथ लेकर सिंधु नदी ताकतवर काराकोरम रेंज के ठीक दक्षिण से होकर बहती है और फिर ये एक नई जमीन में कदम रखती है, पाकिस्तान। यहां से इसकी कहानी और भी बड़ी हो जाती है। लेकिन सिंधु अकेली नहीं है। चलिए अब मिलते हैं इसकी 2 सबसे जरूरी साथियों से, झेलम और चेनाब, जो इस सिस्टम को और भी ज्यादा ताकतवर बनाती हैं। ये दोनों नदियां हैं तो एक ही सिस्टम का हिस्सा, लेकिन इनका जन्म बिल्कुल अलग अलग अंदाज में होता है। झेलम कश्मीर की शांत वादियों में वेरीनाग के एक झरने से निकलती है। दूसरी तरफ चेनाब का जन्म थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक है। ये चंद्रा और भागा नाम की 2 धाराओं के मिलने से बनती है जो बारालाचाला पास की बर्फीली ऊंचाइयों से आती हैं। अपने जन्म के बाद झेलम श्रीनगर के दिल से गुजरती है। फिर ये विशाल वुलर लेक में जाकर मिलती है जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और इसके बाद ये एक बहुत अहम रोल निभाती है। पाकिस्तान में एंटर करने से पहले ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक नेचुरल बॉर्डर बनाती है। अब चेनाब की असली ताकत को समझिए। इसे द ग्रेट कलेक्टर रिवर कहा जाता है। मतलब एक बड़े भाई की तरह यह सिंधु से मिलने से पहले बाकी लगभग सभी सहायक नदियों का पानी अपने अंदर इकट्ठा कर लेती है और एक विशाल धारा बन जाती है। कहानी अभी बाकी है। अब बारी है 2 और नदियों की, रावी और ब्यास, और इनकी भी अपनी अपनी खास कहानियां हैं। रावी नदी का जन्म हिमाचल के खूबसूरत रोहतांग पास के पास होता है। मशहूर रंजीत सागर डैम इसी नदी पर बना है। ये नदी बॉर्डर पार करके पाकिस्तान पहुंचती है, जहां ऐतिहासिक शहर लाहौर इसके किनारे बसा है, और आखिर में ये भी अपनी बड़ी बहन चेनाब में जाके मिल जाती है। और यहां एक बहुत दिलचस्प बात है, ब्यास नदी भी लगभग उसी जगह से निकलती है, रोहतांग पास के पास व्यास कुंड से। सोचिए, 2 बड़ी नदियां एक ही पड़ोस से अपना अपना सफर शुरू करती हैं। ब्यास का रास्ता तो बेहद खूबसूरत है। ये सेब के बागों से भरी कुल्लू वैली से होकर बहती है। इस पर पौंग डैम भी बना हुआ है और इसका सफर पंजाब के हरीके में खत्म होता है, जहां ये एक और बड़ी नदी सतलुज से जा मिलती है। और अब मिलते हैं इस सिस्टम की आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी सहायक नदी से, सतलुज। ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि मॉडर्न इंडिया की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना भी है। सतलुज की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस एक नदी पर नाथपा झाखड़ी, विशाल भाखड़ा डैम जिसने गोविंद सागर जैसी बड़ी झील बनाई, और नांगल डैम जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। ये दिखाता है कि हमने इसकी पावर को कैसे इस्तेमाल किया है। आपको याद है हरीके, जहां ब्यास और सतलुज मिलती हैं? ये सिर्फ एक संगम नहीं है, यहीं पर हरीके बैराज बनाया गया है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो इस पूरे इलाके की किस्मत बदल देता है। और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसी बैराज से निकलती है भारत की सबसे लंबी नहर, इंदिरा गांधी कैनाल।
इसकी लंबाई है 649 किलोमीटर। जरा सोचिए, ये नहर इन नदियों के पानी को राजस्थान के सूखे रेगिस्तानी इलाकों तक पहुंचाकर वहां हरियाली लाती है। तो अब वक्त है ग्रैंड फिनाले का। हमने सभी नदियों से अलग अलग तो मिल लिया, अब देखते हैं कि ये सब एक साथ मिलकर एक महानदी कैसे बनाती हैं। ये पूरा मिलन एक तय क्रम में होता है। सबसे पहले ब्यास सतलुज से मिलती है, फिर इस जोड़ी के साथ साथ झेलम और रावी भी बड़े भाई चिनाब से आकर मिल जाती हैं। अब चिनाब एक विशाल नदी बन चुकी है और आखिर में पाकिस्तान के मिठानकोट के पास ये परिवार के मुखिया यानी सिंधु से मिल जाती है। और इस महासंगम के बाद ये सब मिलकर एक अकेली ताकतवर धारा के रूप में दक्षिण की ओर बहती हैं। हजारों किलोमीटर्स का सफर तय करके ये आखिर में अरब सागर में मिल जाती हैं और अपना महान सफर पूरा करती हैं। तो ये है सिंधु नदी तंत्र की पूरी कहानी। एक मेन नदी सिंधु और उसकी 5 वफादार सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये सब मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाती हैं जो सिर्फ जमीन को नहीं बल्कि लाखों जिंदगियों को सींचता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये नदियां सिर्फ नक्शे पर बनी नीली लकीरें नहीं हैं। ये लाखों लोगों की लाइफलाइन है। ये इतिहास बनाती हैं, संस्कृतियों को जन्म देती हैं। तो अगली बार जब कोई पानी पिए तो एक पल को सोचिएगा, क्या पता उस पानी के सफर की शुरुआत इन्हीं महान नदियों में से किसी एक से हुई हो।